भाइयों बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इसके साथ नोटबंदी की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने कर दी थी। आज उस नोटबंदी के क्या परिणाम हुए हैं वह देखना आवश्यक है, उसकी समीक्षा आवश्यक है। नोटबंदी दिवस के रूप में 9 नवंबर को मनाया जाता है और नोटबंदी से बहुत कुछ हासिल जो करना चाहते थे वह हासिल नहीं हुआ है, लेकिन जो उसका मूल उद्देश्य था वह सरकार को मिला है। उससे गरीबी और अमीरी के अंतराल में जो अंतर था उसे कम करने में नरेंद्र मोदी जरूर सफल हुए हैं। नोटबंदी के परिणाम से आतंकवाद में कमी आई है और आतंकवादियों को जो फंडिंग होती थी उसमें कमी आई है, लेकिन फिर भी यह बताया गया है कि अभी भी लगभग 31 लाख करोड़ के आसपास नोट पुनः बाजार में आ गए हैं और 72% उसकी वृद्धि हुई है। नमस्कार दोस्तों, समाचार विश्लेषण पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रतिकांत सुमन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कल बरसी थी। वैसे 8 नवंबर को ही नोटबंदी की गई थी और कल जो 9 नवंबर था 12 बजे के बाद से हुआ था, तो 9 नवंबर से वह शुरू हो चुका था। तो कल बरसी थी उसकी, तो उसी नोटबंदी के संदर्भ में जबकि इतने वर्ष बीत गए हैं तो उसके क्या परिणाम हुए हैं वह मैं कुछ बताऊंगा। और उसके लिए कुछ अभी जो डिजिटल इंडिया हो चुका है, लेकिन वर्ल्ड में उस डिजिटलाइजेशन की क्या स्थिति है उसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो आप देखते रहिए समाचार विश्लेषण को और पूरा समाचार देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। तो सबसे पहले हम आज यह जो सूचना है यह लेते हैं दैनिक भास्कर से, क्योंकि ये सूचना तो कहीं ना कहीं तो आएगी। तो दैनिक भास्कर में क्या कहा गया है, तो यह कल की वह सूचना है। भास्कर खास, महंगाई ब्रिटेन में कार्ड छोड़कर कैश भुगतान, पेन ऑफ पेइंग, अनावश्यक खर्च से बचाता है, कैशलेस पेमेंट से बजट बिगड़ रहा है। जब दुनिया कैशलेस हो रही है, ब्रिटेन के लोग एक बार फिर कैश की ओर बढ़ रहे हैं। बढ़ती महंगाई में खर्च पर लगाम लगाने के लिए वे ऐसा कर रहे हैं। उनका मानना है कि ऑनलाइन पेमेंट करने पर खर्च का एहसास नहीं होता और जरूरत से ज्यादा खर्च हो जाता है, जबकि कैश देते वक्त यह महसूस होता है कि पैसे कम हो रहे हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है कि हम क्रेडिट कार्ड से अपना भुगतान क्षमता से ज्यादा खर्च कर देते हैं, फिर क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस जाते हैं। ब्रिटेन के पोस्ट ऑफिस ने अगस्त के महीने में ही करीब 9,000 करोड़ रुपए का कैश लेन देन किया है, जो अब तक एक महीने में सबसे ज्यादा है। इसका अनुमान है कि आने वाले दिनों में लोग अपने खर्च पर लगाम लगाने के लिए कैश का इस्तेमाल बढ़ाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कार्नेगो की ऑफेर जेलर मेयर ने अपनी थीसिस में पेन ऑफ पेइंग की अवधारणा दी है। उन्होंने बताया है कि कुछ चीजों के भुगतान में मजा आता है, जबकि कुछ भुगतान के दौरान बुरा लगता है। तो यह जो बातें हैं यह हम आपको बता रहे हैं कि एक जो डिजिटलाइजेशन जो पश्चिमी देशों से जो भारत में आया है, तो डिजिटलाइजेशन जो है उसकी अब क्या स्थिति है पश्चिमी देशों में। तो पश्चिमी देशों में यह महसूस किया गया है कि और वहाँ पर जो नई आर्थिक नीति बन रही है उसके अनुसार से यह महसूस किया गया है कि उस देश में कुछ समस्या यह आ रही थी कि लोग ऑनलाइन जो पेमेंट करते थे वह ऑनलाइन पेमेंट जो है उसमें ज़्यादा वह खरीदारी कर लेते थे, उनके हाथ में पैसे नहीं बचते थे। लेकिन अब पैसे को बचाने के लिए एक वहाँ की सरकार के निर्देशानुसार और वहाँ के लोगों ने यह महसूस किया और वहाँ के अर्थशास्त्रियों ने यह महसूस किया कि वहाँ पर पेमेंट किस प्रकार से किया जाए। तो किस प्रकार से वे करना चाहते वे अब कैश लेन देन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जबकि भारत जो है अभी दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर है और वह कैश लेन देन
लगभग जो है सो बंद तो नहीं किया गया है, लगभग अभी भी 60 से 70% जो है कैश लेन-देन भारत में हो रहे हैं। लेकिन जो भारत में है लगभग 30 से 40% के आसपास जो है ऑनलाइन जो है वह पेमेंट होता है। लगभग जो है 15 करोड़ के आसपास 15 सेकंड के अंदर यहाँ पर लेन-देन हो जाता है ऑनलाइन। लेकिन वहाँ पर जो पश्चिमी देश हैं, वहाँ पर महसूस किया जा रहा है कि यह ऑनलाइन पेमेंट से चूँकि क्रेडिट कार्ड आदि वे मिलते हैं, पे लेटर वगैरह मिलते हैं, लेकिन पे लेटर वगैरह से क्या होता है आप खर्चा तो करते चले जाते हैं, लेकिन जब आपको उसका हिसाब देना पड़ता है, तभी आपको समस्या आती है और आप वहाँ पर जो है सो लगता है कि आप ज़ीरो हैं और यहाँ पर आपने इतना ऋण ले लिया है। तो इसीलिए उन खर्चों से बचने के लिए यहाँ पर कैश लेन-देन किया जा रहा है। अब एक यहाँ पर जो बात आई है, वह बात है यह कहा जा रहा है पेन ऑफ पेइंग जो वहाँ के जो यूनिवर्सिटी है कार्नेगो यूनिवर्सिटी ऑफ कार्नेगो के ऑफेर जेलर मेयर ने जो कहा है पेन ऑफ पेइंग की बात, तो वह जो बात है वह यह है कि कुछ जो आप पेमेंट करते हैं, उस पेमेंट को देने में आपको कुछ पेन जैसा महसूस होता है, लगता है कि यह हम ज़्यादा दे रहे हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी वस्तुएँ आप खरीदते हैं, लेकिन किसी ऐसे दुकान पर चले गए, जहाँ पर कि आपके कोई अपने आदमी हैं और वह कहीं पर आपको 9,000 में मिल रहा है, तो आप वहाँ पर 10,000 में खरीद रहे हैं और 1,000 के लिए आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा तकलीफ होगा। इसी को पेन ऑफ पेइंग कहा गया है। तो पेइंग ऐसा जो है वहाँ पर बहुत सारे ये होते हैं, यह एक अलग वह समस्या है और पेन ऑफ पेइंग से काफ़ी सारे लोग गुज़र रहे थे ऑनलाइन पेइंग में, यह ब्रिटेन में हो रहा था। तो उसके अब वहाँ पर बदल दिया गया। लेकिन भारत में जो 8 नवंबर के आसपास जो नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि जो 2 ये 500 और 1000 के नोट अब चलन में नहीं रहेंगे, उन्होंने कहा था और 12 बजे के बाद से 8 नवंबर को। तो उसकी अब क्या स्थिति है? तो भारत में जो उससे क्या लाभ हुए हैं, लाभ उसके जो कुछ दिखाई पड़ रहे हैं, यह पहले करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पड़ी इसलिए क्योंकि बाज़ार में यह हो रहा था कि भारत में जो पैसे जो हैं, वह बहुत सारे काले धन भारत में थे और जो कि नेपाल के रास्ते से आते थे, आतंकवादियों के पास पहुँचते थे, कश्मीर में पहुँचते थे और पंजाब वगैरह में भी ये काले धन के रूप में चलन में थे। दूसरा है कि जो गरीबी और अमीरी की जो और समानता थी, वह काफ़ी ऊपर-नीचे हो रही थी और गरीबों को उससे बैलेंस जीवन नहीं मिल रहा था। इसलिए जो काले धन की जो समस्या थी, उसे पूरी तरह से तो समाप्त नहीं किया जा सकता है और किया भी नहीं गया है, लेकिन कुछ अंश में उसे समाप्त किया जा सकता था, जिसका कि एक तरीका था जो कि सरकार के पास था और वह तरीका था यही नोटबंदी का। इस कारण से इस नोटबंदी को अमली जामा पहनाया गया और नोटबंदी की गई और इस नोटबंदी से यही लाभ हुए हैं। तो इससे क्या हुआ कि एक जो बहुत ज़्यादा जो ऊपर की ओर जा रहे थे अमीर लोग और उनके पास बेईमानी का पैसा था, जो कांग्रेसी सरकारों में वे सब अमीर बने हुए थे, जो कि तहों में पैसे लगा कर रखते थे और अपने बिस्तरों में पैसे लगा कर के रखते थे, उन पैसों को समाप्त करने का एक ज़रिया यह था और यदि आपके पास अवैध धन नहीं था, तो आप बैंक में जाकर के 4,000 तक आप एक दिन में बदलवा सकते थे। यह हुआ था उस समय में। इससे गरीबों की जो आमदनी थी या गरीबों की जो स्थिति थी, गरीबों का जो मान-सम्मान था, उसे बढ़ाने का एक प्रयास जो नरेंद्र मोदी सरकार ने की थी। इससे एक बराबरी मान लीजिए कि बहुत सारे जो समानांतर में चलने वाले लोग थे, सो समानांतर में नहीं थे, असमानता की स्थिति थी। वे काफ़ी धनी थे और उनके पास पैसे थे और वे गरीबों से खुले मुँह बात भी नहीं करते थे और गरीब भी नहीं कर पाते थे। लेकिन उन गरीबों को थोड़ा-सा इज़्ज़त में बढ़ोतरी हो, इसलिए उन्हें लगे कि वे भी ईमानदार हैं। ईमानदार लोगों को इज़्ज़त नहीं थी। उन इज़्ज़तों को बढ़ाने के लिए यह नोटबंदी की गई थी। अब अभी भी कहा जा रहा है कि लगभग 71 से 72% फिर से वह जो काला धन है बाज़ार में
चलने में आ रहा है, जो कि 15.5 लाख करोड़ के आसपास था, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि लगभग 31 लाख करोड़ जो है वह बाजार में चलन में आ गया है। जो 2000 के नोट थे, वे 2000 के नोट अभी बंद करके रख लिए गए हैं। तो यह क्या है, यह स्थिति हमेशा से देश में रहेगी, क्योंकि कुछ मार्ग खुले हुए हैं जहाँ से कि नकली नोटों की आवाजाही होती है, और दूसरे देशों में जहाँ बनते हैं वहाँ से लोग जो है सो ये प्रिंटर के माध्यम से या किसी भी माध्यम से वे बना लेते हैं, और आपको इस प्रकार के नोट रहते हैं, और वे आतंक को बढ़ाने में भारत में यह काम करता है। आईएसआई हो या उसके माध्यम से यह जो है सो यहाँ पर काफ़ी प्रचलन में आता है। तो इससे ये लाभ मिला था। दूसरा लाभ यह मिला था कि जो मूल्य की जो वृद्धि हो रही थी, उस मूल्य की वृद्धि को घटाने में यह काम आया था। इस कारण से अभी जो है सो अभी जो आप स्थिति श्रीलंका वगैरह में देख रहे हैं, वह स्थिति भारत में नहीं है, और आप कुछ खरीद पा रहे हैं, नहीं तो यहाँ पर स्थिति बिल्कुल ही नाजुक होती। अभी यहाँ पर जो बेरोजगारी की स्थिति है, उसे आप बिल्कुल ही आप खस्ता हाल में और भी देखते, क्योंकि अभी भी बेरोजगारी है। चूँकि वह जो नियतिकरण किया गया और प्रचलन में लाया गया कि जो नोट जो अवैध थे, उन अवैध नोटों को बाहर ही रख दिया गया, और जो वैध थे उन्हें वैधीकरण के माध्यम से उन नोटों को प्रचलन में लाया गया। वैसे अभी 1000 के नोट नहीं चल रहे हैं, लेकिन 500 के नए नोट जो हैं बाजार में आ गए। उसे आने में कुछ समय लगा था, तो इसके कारण से उसे करना पड़ा था। तो अमीरी और गरीबी के फर्क को मिटाने के लिए यह बहुत बड़ा सहायक बना था। लेकिन अब बहुत सारे लोग विरोधी हैं, वे विरोध तो करेंगे। कुछ लोगों के नोट चले गए हैं, और नोट किसी के हाथ से चले जाएं तो बड़ा ही कष्ट होता है, और चाहे वह ईमानदारी से आया हुआ हो, और जो बेईमानी से भी कमाते हैं वह भी कहते हैं कि यह मेरा ईमानदारी का नोट था, खून पसीने का नोट था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वे जो नोट कमाने वाले लोग थे, उन लोगों को बहुत दर्द हो रहा है, और वे सभी बेईमानी की ही पैदाइश थे, और उन लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है। इसीलिए कमेंट भी बहुत सारे आते हैं, और ये ऐसे किया नहीं जा सकता है था कि सबको बता के नोटबंदी की जाती, तब तो वह बात वही हो जाती। इसीलिए बिना बताए अचानक से करना पड़ा था नरेंद्र मोदी की सरकार को। अब विरोधी तो विरोधी हैं, विरोधी तो विरोध करेंगे ही, लेकिन इसके बहुत सारे फायदे हुए हैं। लेकिन अब यह है कि भारत में डिजिटल इंडिया बन चुका है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लेन-देन है, यह इसका रिकॉर्ड रह रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और है कि साइबर क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऑनलाइन लेन-देन में जो ठगी हो रही है, उस पर कोई अंकुश नहीं है, क्योंकि कई बार हमारे भी जो कि हमारे पास उतने धन रहते नहीं है, क्योंकि कहीं से तो पैसे अवैध तो है नहीं, काले धन तो है नहीं। तो उन अवैध धन में कुछ भी यदि रहता है, मान लीजिए 2000 4000, कई बार ऐसे-ऐसे ठग आ जाते हैं कि किसी न किसी माध्यम से अकाउंट से लेके चले जाते हैं। कुछ ऐसे कारोबार वाले हैं, वह सही से कारोबार नहीं करते हैं, और वहाँ पर किया जाता है, कुछ पैसे लिए जाते हैं, तो उन पैसों का सदुपयोग नहीं होता। ऑनलाइन पैसे चले जाते हैं कई बार। कई बार कोई लोन के माध्यम से आपसे ठगी कर लेते हैं, और वह लोन आपके पास आएगा नहीं, आपके अकाउंट से निकाल लिया जाता है। तो इस प्रकार का जो प्रचलन है, इसे कम करना पड़ेगा। साइबर ठगी बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े-बड़े लोगों से यह साइबर ठगी की जा रही है, जो पुलिस महकमा भी है, उनसे भी ठग लिया जाता है। तो यह है देश की स्थिति। तो साइबर क्राइम ऑनलाइन लेन-देन से बढ़ा है, और उसे कम करने की आवश्यकता है। लेकिन एक है कि उसका रिकॉर्ड रहता है, तो आप साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ सकते हैं। तो साइबर जो क्रिमिनल्स हैं, जो ठगने वाले हैं, उन्हें अवश्य ही पकड़ा जाना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि आपने कह दिया कि डिजिटल इंडिया हो गया है और साइबर क्राइम हो रहे हैं, और आप आँख बंद करके सोए हुए हैं, कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना गृह विभाग, ना पुलिस विभाग, ना कोई। तो उससे देश में एक अराजकता की स्थिति फैलती है। तो साइबर क्रिमिनल्स को ज़रूर ही पकड़े जाने चाहिए, चाहे वह बैंक के माध्यम से भी। कुछ तो बैंकिंग के लोग भी इसमें लगे हुए हैं, साइबर क्रिमिनल्स हैं। वे आपको उसी माध्यम से ठग लेते हैं, बाद में बताते हैं किसी साइबर क्रिमिनल्स ने किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें पता रहता है कि किस प्रकार से कहाँ पर कितने धन है, और उससे हम ठग सकते हैं। तो इसमें बैंक भी इन्वॉल्व रहता है।
तो आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।